नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है कि अवैध कब्जा हटवाने के लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखें। और सबसे ज़रूरी बात कि आपका अवैध कब्जा किस कैटेगरी का है और किस सेक्शन में जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, जो कोई भी एडवोकेट आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, और कईयों को तो जानकारी ही नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं बिना वकील के, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो मान लीजिए एडवोकेट हैं वो भी इससे खरीद सकते हैं। इस ई बुक की, हमारी ई बुक है, इसकी खास बात ये है, यहाँ पे ये प्राइस दिया गया, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टे के लिए दिया गया है, तो इसमें नोट्स दिया गया कब कैसे स्टे, फिर ड्राफ्टिंग। जैसे कब्जा हटवाने के लिए पहले बताया गया है किस किस सेक्शन में जाएं, क्या क्या करें, फिर ड्राफ्टिंग, संशोधन, कब्जाधारी, घोषणात्मक वाद, कैविएट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना क्या क्या मिल रहा हमें। ठीक है ना, तो आप ले सकते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए ये है, मैं एप्लीकेशन कब्जा हटवाने के लिए लिख रहा हूँ, तो इसमें मैंने नोट्स दिया है, प्रत्येक उसमें कोशिश की है नोट्स देने की। तो यही इसमें खास बात है कि नोट्स, ठीक है, जो इजी बता देता है। ठीक है, फिर आपको ड्राफ्टिंग लिखना सिखाया गया है। अब जैसे अवैध कब्जा आपको हटवाना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अवैध कब्जा हटवाने, निर्माण रुकवाने के लिए प्रशासनिक एप्लीकेशन। देखिए अवैध कब्जा संबंधी जिनमें शांति भंग हो रही है, मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए आपका किसी से विवाद होना तय है, विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ऐसे मामले में उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट को मान लीजिए विवाद जो है धारा 145 सीआरपीसी, जो कि बीएनएस में 164 165 में संज्ञान लेने का अधिकार होता है। ठीक है, क्योंकि भाई दो पक्ष लड़के मर जाएंगे अभी। ठीक है ना, तो आप तत्काल कार्रवाई करवानी है तो आप स्थानीय उपजिला अधिकारी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। फिर भी कब्जा नहीं हटता है तो अत्याचारी की बेदखली, आपको लगता है कि हमारा सब कुछ है, तो अत्याचारी की बेदखली करवा सकते हैं, धारा इसमें दिखा है। ठीक है, नियमित वाद उपजिला अधिकारी की कोर्ट में ला सकते हैं। ध्यान रहे, ऐसी जमीन संबंधी विवाद खत्म करने के लिए समझें कि विवाद किस प्रकार का है। जैसे अगर 100 खातेदारक कब्जा किए हैं तो आपको पहले बंटवारा ही कराना होगा। अगर पड़ोसी कब्जा किए तो धारा 24 सीमांकन में जाना होगा। ठीक है, अगर कब्जा किसी दूसरे ने किया है तो बेदखली करना होगा। तो इतना स्पष्ट इस बुक में जो है वो दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। अब कैसे आप जो है एप्लीकेशन लिखें वो आप समझ लें। ठीक है, और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है साथियों। ठीक है, देखिए अब आपको कैसे लिखना है। सेवा में श्रीमान उपजिला अधिकारी महोदय, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसील जिला। अब देखिए इनको ही आपको एप्लीकेशन इसलिए लिखना है क्योंकि देखिए वैसे अगर आप रेगुलर सूट में जाएंगे तो फिर वकील की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, अब 164 145 वगैरह जो हैं इनमें उपजिला अधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट को पावर होता है भाई। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे अपराध हो सकता है तो 145 की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है ऐसे ही सही हो जाएगा तो वो लेखपाल वगैरह की टीम बना के भेज देंगे। अब आपको क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान उपजिला अधिकारी महोदय, उपखंड मजिस्ट्रेट, जो भी आपका विषय, ग्राम, मोहल्ला, तहसील, जिला, जो भी मान लीजिए प्लॉट खसरा संख्या पर दबंगों द्वारा कब्जा संबंधी विवाद। ठीक है, महोदय निवेदन है कि प्रार्थी का ग्राम, मोहल्ला, तहसील, जिला खसरा नंबर में प्लॉट खेत है जिसका कब्जा मालिकाना हक जो है संबंधित दस्तावेज प्रार्थी के नाम पर हैं। फिर भी ग्राम मोहल्ला के दबंग भूमाफिया जिनके नाम, जो भी नाम है वो दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते और मारपीट पर आमदा होता थे जिससे विवादास्पद पर कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है। श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दबंग भूमाफिया के टाइप के लोगों को रोका जाए एवं विपक्षी लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है ना, ये इस प्रकार एप्लीकेशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा एप्लीकेशन लिखवाना या कोई कानूनी सलाह बेहतर, तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले व्हाट्सअप मैसेज करें। ठीक है ना, इससे आपको फ़ायदा ये होगा, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप विशेषज्ञ के द्वारा बात कर सकते हैं। ठीक है जी।